श्री राधा जी की सांवरिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। ओ श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, सभी गाए भाव से। राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, तेरा नाम लिया। और जिसने भगवान को पुकारा है, अपने मन को लगाया है, उस कन्हैया ने उसकी सुनी। कैसे? ओ मीरा पुकारे तुम्हें गिरधर गोपाला, मीरा पुकारे तुम्हें गिरिधर गोपाला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, बन गया अमृतमय विष का भरा प्याला, विष का भरा प्याला। कौन मिटाए उसे हो जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। जी के लाला, श्री राधा जी के सांवरिया, सब दुख दूरी हुए जब तेरा नाम लिया। ब्रज के नंद लाला, जब तेरे गोकुल में आई विपदा बारी, जब तेरे गोकुल में आई विपदा भारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, एक इशारे पर सारी विपदा टारी, मुड़ गया गोवर्धन, जय हो ओ मुड़ गया गोवर्धन जिसे तूने राख लिया, सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। सब दुख दूर हुए जब तेरा
सब दुख दूर हुए जब तेरा नाम लिया। इसलिए हरिष्पति सर्व विपत्ति विमोक्षणम। और नारद जितना भक्ति मैया को उपदेश दे करके चारों ऋषियों से बतलाया। चारों ऋषियों ने कहा महाराज ज्ञान वैराग को जगाने के लिए कौन कौन से उपाय किए। कहा महाराज मैंने वेद सुनाया, वेदांत सुना दिया, गीता का पाठ बार बार सुना दिया, लेकिन फिर भी नहीं जगे। चारों ऋषियों ने कहा महाराज इससे जगने वाले भी नहीं, अगर उन्हें जगाना चाहते हो तो कहा श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाइए, ज्ञान वैराग निश्चित जग जाएंगे। नारद जी ने कहा प्रभु मैंने वेद सुना दिया, वेदांत सुना दिया। ऋषि कहते हैं नारद जी इस भागवत जी की महिमा को गा रहे हैं, इस भागवत जी की महिमा का वर्णन कर रहे हैं कि क्या अद्भुत महिमा है भागवत जी की। कैसी? ऋषियों ने कहा नारद जी अभी आप फल तक नहीं पहुंचे, अभी तो आप पेड़ की डाली तक पहुंचे हो, केवल पेड़ की डाली तक पहुंचे हो, अभी फल तक पहुंचे ही नहीं पाए हो। और जब फल नहीं मिलेगा तो कैसे उन्हें को खिलाओगे, कैसे उन्हें जगाओगे? इसलिए सुखदेव स्वामी कहते हैं निगम कल्प तरोर गलितम फलम। व्यास जी कहते हैं ये फल कैसा है, ये भागवत रूपी कल्प, ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल है। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। ये वेद रूपी कल्प वृक्ष का पका पकाया हुआ फल है, और इस फल का न गुठली है न रस छिलका है, इसमें कोई वस्तु त्याज्य है ही नहीं, रसालयम है, रस से भरा हुआ है। और क्यों अच्छा निवेदन करें हम आप स्वाभाविक है आम के फल को जब कोई तोता अपना मुख चोंच मार के गिरा देता है, उस फल को हम आप बड़े चाव से खाते हैं, कहते हैं तोता का खाया हुआ बड़ा मीठा होगा, ये बहुत मीठा होगा, ऐसा कहते हैं। और इस फल में भी सुखदेव स्वामी का मुख लग गया है, मुख का अमृत पिरोया हुआ है। सुख मुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर्हो रसिका भुवि भावुका। इसलिए इसका वही पान करेगा जो रसिक होगा, भाविक होगा। और चारों ऋषियों ने कहा महाराज आप भागवत जी की कथा सुनाइए, निश्चित ज्ञान वैराग्य जग जाएंगे। हरिद्वार के गंगा के तट पर प्यारे भागवत जी का दिव्य अनुष्ठान प्रारंभ हुआ। चारों ऋषि कथा सुना रहे हैं, मैया भक्ति ज्ञान और वैराग्य के साथ पधारी हैं। और कथा सुनते सुनते 7वें दिन माँ भक्ति कथा के पंडाल में मध्य में प्रकट हो गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी, क्या भक्ति सुतौ तौ तरुणो गृहीत्वा प्रेमयी करूपा सहसा विरासी श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे नाथे तिनामा निमुहुर्वदन्ति। और महारानी भक्ति के दोनों बेटे ज्ञान और वैराग्य आज युवावस्था को प्राप्त हो गए, नृत्य करने लगी। महारानी भक्ति ने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और भगवान से कहा प्रभु मैं कहाँ रहूं? तो भगवान ने भक्ति को वरदान दिया कि तुम हमारे भक्तों के हृदय में रहोगे। भक्ति का स्थान क्या है? हृदय तो है, यही तो भक्ति प्रकट होती है। इसलिए भक्ति का स्थान ये हृदय है। इस अपने हृदय रूपी हृदय में भक्ति को पधारिए, भक्ति को मिठाइए प्यारे, तभी ये हमारा आपका जीवन सफल और पावन बनेगा। इसीलिए भगवान कहते हैं, सुखदेव स्वामी भगवान कहते हैं एक बड़ी प्यारी सी बात है। इस भागवत कथा से कौन कौन तर जाता है?
जिसने जीवन भर भी अच्छे कर्म न किए हों, आजन्ममान न पिए न सठे न किंचित, चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता। प्यारे बंधुओं, जिसने कभी भी भगवान की कथा को न सुना हो, एक बार सुन ले भागवत जी की कथा को, उस सठ का भी उद्धार हो जाता है। इसलिए बंधुओं, महारानी भक्ति भक्ति सुगोविंद स्वरूप कत्री, प्रेमैक धत्री भवरोगहत्री, सकल भुवन मध्ये सात्वं च तिष्ठन् सुरे मध्य संश्रया, निरंतरम वैष्णव मानसानि। भगवान कहते हैं जो निरंतर मेरा स्मरण करते रहते हैं, मैं वहीं रहता हूं, मैं वहीं रहता हूं। इसलिए भक्ति का स्थान प्यारे बंधुओं हृदय है। इसीलिए इन भक्तों ने भगवान के गले में एक भक्ति रूपी रस्सी का फंदा डाल रखा, और जो उस रस्सी को जिसने खींचा है, भगवान को आना पड़ा। द्रौपदी ने खींचा तो भगवान को आना पड़ा, प्रहलाद ने खींचा तो भगवान को आना पड़ा, मीरा ने खींचा तो भगवान को आना पड़ा। जिसने उस डोरी को खींचा है, भगवान आए हैं। इसीलिए दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। एक माता जी गा रही थी इसी गीत को, दीन बंधु दीनानाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। एक महात्मा जी निकले और महात्मा जी ने सुना, कहा माता जी आप गलत गा रही हैं। माता जी ने कहा तुम ही बता दो क्या गलत है क्या सही है। महात्मा जी ने कहा दीन बंधु दीनानाथ, मेरी डोरी तेरे हाथ। महात्मा जी ने कहा मैं ये नहीं गाऊंगी, मैं तो यही गाऊंगी, दीन बंधु दीनानाथ, तेरी डोरी मेरे हाथ। क्यों? जिसने डोरी को खींचा, भगवान को आना पड़ा, भगवान को आना पड़ा है। क्योंकि भगवान कहते हैं भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान भक्तों की भक्ति रूपी डोरी में बंधे हुए हैं, और जो जो खींचता है भगवान को आना पड़ता है। प्यारे बंधुओं, भगवान आते हैं। इसलिए भगवान इस कथा के माध्यम से ज्ञान वैराग्य जग गए और भक्ति का हृदय स्थान होता है। इस प्रकार से भक्ति में ज्ञान और वैराग्य का होना परम आवश्यक है। बोले सच्चिदानंद भगवान की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए इसी पावन क्रम में एक बड़ा सुंदर दृश्य आता है। क्या? व्यास जी कहते हैं एक सुंदर कथा आती है एक ब्राह्मण की। वो ब्राह्मण कैसा है? ब्राह्मण कैसा है? तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत्पत्तनमुत्तमम्, यत्र वर्णा सुधर्मेण सत्य सत्कर्म तत्परा। एक तुंग माने होता है, तुंग माने अधिक, और भद्र माने कल्याण। जिस नदी का नाम है तुंगभद्रा, यह नदी कल्याण करने वाली नदी है, और इस नदी के तट पर एक सुंदर नगर है। इसी नगर में एक ब्राह्मण रहते हैं जिनका नाम है आत्मदेव। अब आत्मदेव जी कैसे ब्राह्मण हैं? परम विद्वान हैं, परम ज्योतिषी हैं, और परम संतोषी हैं। यज्ञ करते हैं, यज्ञ कराते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षा देते हैं। इनकी एक ब्राह्मणी है पत्नी, जिनका नाम है धुंधली। अब पंडित जी जितने सरल, जितने विनम्र, जितने दयालु, पंडितानी जी उतनी ही टेढ़ी, पंडितानी जी उतनी ही टेढ़ी। बात बात पे पति से झगड़ा करने वाली, पति की आज्ञा को ना मानने वाली, ये धुंधली है। हाँ, जो अपने पति की बात को ना माने, पति से झगड़ा करे, यही तो धुंधली है। धुंधली वही तो है आज। लेकिन सब कुछ बढ़िया, लेकिन परमात्मा की कृपा से प्यारे सज्जनों,
क्या है? धन है, सब कुछ है, लेकिन न पुत्रो न पिवा पुत्री ततश्चिंतातुरो भ्रसम। न कोई बेटा है न कोई बेटी है, इसी बात की चिंता है महाराज। किसको? आत्मदेव जी को। चिंता इस बात की नहीं है कि मैंने इतनी बड़ी संपत्ति जोड़ के रख दिया है, इसका वारिस कौन है, नहीं। चिंता इस बात की है कि मैंने अपने पूर्वजों का संस्कार किया, पिंडदान आदि किया है, मेरा उद्धार कौन करेगा, मेरा उद्धार कौन करेगा, इस बात की चिंता है प्यारे बंधु, इस बात। इसलिए आत्मदेव जी को आज बड़ी आत्मग्लानि हुई, क्योंकि आत्मदेव जी ने जब से अपने घर में एक गाय रखी थी, वो गाय भी बांझ हो गई, उस गाय को भी कोई बच्चा नहीं हुआ। अपने हाथों से कोई वृक्ष लगाते हैं, वो भी सूख जाता है, उससे भी महाराज आत्मदेव जी को बड़ी आत्मग्लानि हुई। अब तो प्रातःकालीन जब घर से निकलते हैं ना, तो कोई इन्हें मुख नहीं इनका देखना चाहता है। आज आत्मदेव जी को ये बड़ा कष्ट हुआ, बहुत आत्मग्लानि हुई, और निर्णय कर लिया। क्या निर्णय कर लिया कि इस प्रकार से ऐसे अभागे जीवन से जीने से क्या मतलब है, आत्महत्या कर लेंगे, और घर से निकल पड़े। सरोवर के तट पर पहुंच गए और उसी सरोवर के में डूब कर प्राण देना चाहते हैं, लेकिन उसी सरोवर के तट पर भगवान की कृपा जरा देखिए होने जा रही है। भगवान आ गए संत वेश में, और भगवान जब महात्मा वेश में आए तो ब्राह्मण से पूछ लिया, क्या कथम रोदसी विप्रत्वम काते चिंता बलियसी वदत्वं सत्वरं मह्यं स्वस्य दुःखस्य कारणम। प्यारे सज्जनों, कथम रोदसी विप्रत्वम, हे ब्राह्मण देवता क्यों रो रहे हो, कौन सी चिंता तुम्हें सता रही है, अपने दुख का कारण बताइए। ब्राह्मण देवता ने कहा, महाराज मेरे दुख का कारण यही है। क्या है? कोई बेटा और बेटी नहीं है, मैं इतना बड़ा अभागा हूं, अपने हाथों से कोई वृक्ष लगाता हूं सूख जाता है। मैंने एक गाय पाल रखी, उस गाय को भी बच्चा नहीं हुआ, गाय बांझ हो गई। ऐसे अभागे जीवन से नहीं जीना चाहता मैं, इसलिए मैं सरोवर में कूदकर आत्महत्या करना चाहता हूं, आत्महत्या करना चाहता हूं। महात्मा जी ने कहा, अरे आत्महत्या करना जानते हो है पाप है, आत्महत्या कर लेना पाप है, नहीं आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, आत्महत्या करना ये दोष है, पाप है। तो ब्राह्मण देवता ने कहा, ठीक है मैं आत्महत्या करूंगा, पाप करूंगा, पाप को देखना भी पाप है, पाप करना तो पाप है, पाप को देखना भी पाप है। इसलिए क्या करें? कहा मुझे बेटा चाहिए। महाराज महात्मा जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया, कहा आत्मदेव जी मुंचज्ञानां प्रजारूपा बलिष्ठा कर्मणो गति। अरे कर्म की गति बड़ी बलवती होती है, क्या पता तुम्हें बेटा हो भी जाए तो बेटा से तुम्हें सुख न मिले तो क्या करोगे। जिन लोगों को बेटा है वो बेटे से परेशान है, और तुम्हें बेटा नहीं है तो तुम बेटे के लिए परेशान हो। लेकिन जिनको बेटा है जरा उनसे पूछो अपने बेटे से कितना खुश है, कितना खुश है। लेकिन वो ब्राह्मण देवता ने कहा, नहीं गुरुदेव मुझे बेटा चाहिए, हट कर दिया। जब हट कर दिया तो ब्राह्मण से रहा नहीं गया, अपनी झोली से एक फल निकालना और दे दिया, कहा जाओ अपनी पत्नी को खिला देना, तुम्हें एक बेटा पुत्र की प्राप्ति होगी। और ब्राह्मण देवता अपने प्रसन्नता पूर्व अपने घर लेकर के आए हैं, अपनी पत्नी को दिया, देवी ये लो संत के द्वारा दिया गया प्रसाद है, इसे पालो, पुत्र की प्राप्ति होगी। धुंधली ने कहा, धन्य हो तुम भी बाबा, बैरागी के चक्कर में पड़ गए। कई फल खाने से बेटा होता है, बेटा बेटी कई फल खाने से होते हैं, मुझे नहीं खाना, ले जाओ। ब्राह्मण देवता ने खूब समझाया, मान जाओ देवी, नहीं मानी। एक दिन धुंधली नाना प्रकार के विचार करने लगी, अगर कहीं फल खा लिया, गर्भ आ गया, तो मैंने सुना है कि जब बच्चे का जन्म होता है तो बड़ी प्रसव पीड़ा होती है, उस पीड़ा को मैं नहीं सहन कर पाऊंगी, इसलिए फल नहीं खाऊंगी।
और यही विचार करती रही। एक दिन उसकी बहन आ गई, धुंधली की बहन आ गई। एकदा भगनी एकदा भगनी तस्यात् तद्गृहं स्वेच्छया गता तदग्रे कथितं सर्वं चिंतेयं महती में। बहन ने देखा अपनी धुंधली को और पूछ लिया, कहा धुंधली बहन तुम बहुत चिंतित हो रही हो, बहुत कमजोर होती जा रही हो, क्या हो गया? धुंधली ने बता दिया, कहा बहन तुम आ गई बहुत अच्छा हुआ। देखो एक किसी बाबा बैरागी से फल लेकर के आए हैं, कह रहे हैं खा लो तुम्हें बेटा होगा। और मैं नहीं खाना चाहती हूँ, मुझे बड़ा डर लग रहा है। धुंधली की बहन ने कहा हाँ बहन मत खाना, मैं एक उपाय आपको बताती हूँ। क्या? मुझे कुछ महीने का गर्भ मेरे पेट में है और तुम जब मुझे बेटा होगा तो मैं ला करके आपको दे दूंगा, उसके बदले में आप मुझे कुछ धन दे देना। इस फल को तुम गाय को खिला दो और तुम एकांत में चुपचाप घर में बैठना, घर से बाहर मत निकलना। धुंधली को जहां पर विश्वास करना चाहिए वहां विश्वास नहीं कर रही। जहां पर हम अधर्म का आश्रय लेते हैं, वहीं धर्म से जहां अलग होते हैं वहीं अधर्म जन्म ले लेता है। इसलिए धुंधली धर्म से अलग हो गई। परिणाम क्या हुआ जरा देखना, परिणाम क्या होता है। कुछ समय के बाद जब उसकी बहन को बेटा हुआ, लेकर के आई और धुंधली ने बेटे को ले लिया, उसके बदले में बहुत सारा धन दे दिया। लेकिन मृषा न हो देव ऋषि वाणी, ऋषियों की वाणी कभी असत्य नहीं होती है। वो जो फल दिया था महात्मा जी ने, जो गाय को खिला दिया था, उस गाय से भी बच्चा हो गया, वो भी मनुष्य जैसा, केवल उसके कान गाय से मिलते थे, इसलिए उस बालक का नाम गोकर्ण रखा गया। और इधर जो पैसे से खरीदा गया है, इस बालक का नाम धुंधकारी रखा गया। अब दो दो बेटे हो गए आत्मदेव जी के। एक बेटे का नाम है धुंधकारी, एक बेटे का नाम है गोकर्ण। जो संत के द्वारा प्रसाद रूप में आया है वो गोकर्ण है, और जो धन से छल से लाया गया है वो धुंधकारी है। दोनों का संस्कार कैसा है? गोकर्णा पंडितो ज्ञानी, धुंधकारी महाखला। गोकर्ण जी परम विद्वान निकले, लेकिन उसी जगह पर वो धुंधकारी महाखल निकला। और एक दिन अपने बेटे के अत्याचार को देख करके आत्मदेव जी दुखी हो गए। और महात्मा जी कह रहे थे कि तुम्हारे जीवन में पुत्र का सुख नहीं है, इसलिए पुत्र की लालसा को छोड़ दो। क्या पता बेटा अगर तुम्हें हो भी जाए तो बेटे से सुख ना मिले तो क्या होगा। इसलिए महात्मा जी की बात याद आ गई और यही का कह करके रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं। क्या? जगत में सुत सम बैरी कौन, 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 सुत सम बैरी कौन, जगत में सुत सम बैरी कौन, जगत में सुत सम बैरी कौन, जगत में सुत सम बैरी कौन। आवत ही दारा हरिली
सुत सब बैरी को। जगत में सुत सम बैरी को, जगत में सुत सम बैरी को। स्मरण कर रहे हैं, वाकई मेरे जीवन में शायद बेटे का सुख नहीं था। आज अपने बेटे से दुखी होकर के एकांत में आत्मदेव जी बैठे हैं। अपने पिता को एकांत में बैठा देख कौन आ गया? गोकर्ण जी आ गए। और गोकर्ण जी ने इस जगह पर अपने पिता को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है प्यारे। 3 श्लोकों में वैराग्य हो गया आत्मदेव जी। ऐसा सुंदर उपदेश दिया। आपने कथा सुनी होगी, पिता के आदेश पर, उपदेश आदेश पर बेटा 14 वर्षों के लिए वनवास को गया, लेकिन भागवत जी में बेटे के उपदेश पर पिता ही वन को चला गया। बेटे के उपदेश पर पिता ही वन को चला गया। पहला श्लोक देखिए। अपने पिता को जब दुखी देखा आत्मदेव जी ने, गोकर्ण जी ने, तो अपने पिता के पास पहुंचे हैं और गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। कहा, पिताजी, देहे स्थिमान् सरुधिरे भीमतिं त्यजत्वम् जाया सुतादिषु सदा ममतां विमुञ्च पश्यानिशं क्षण जगदिदं क्षणभङ्गनिष्ठं वैराग्य राग्य रसिको भव भक्ति निष्ठा। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, जीव 2 रस्सियों से बंधा है। ये 2 रस्सियां कौन सी हैं? एक अहंता की रस्सी और एक ममता की रस्सी। अहंता की रस्सी क्या है? ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ये मेरे हैं, ये मेरा है, ये मैंने बनाया, ये अहंता है। और ये ममता क्या है? ये मेरे बेटे हैं, ये मेरी पत्नी है, ये मेरे सगे संबंधी है। ये ममता की रस्सी। जीव 2 रस्सियों से बंधा है। प्यारे बंधुओं, जब ये हाड़ और मांस का बना हुआ शरीर भी आपके साथ जाने वाला नहीं है, ये शरीर भी यहीं छूट जाना है। जिस शरीर से आप इतना आसक्त हैं, इतना प्रेम करते हैं, क्या ये शरीर साथ जाने वाला है? नहीं है जाने वाला। ये शरीर भी यहीं छूट जाने वाला है, लेकिन हम इतना आसक्त हैं क्या इस शरीर से कि मेरा है। अच्छा, है कहीं किसी का? निवेदन करूं, आप तीर्थ यात्रा में या कहीं घूमने जाते हैं तो आप जहां जितने दिन के रुकना होता है, उतने दिन के लिए किसी धर्मशाला या होटल में कमरा बुक कराते हैं कि मुझे 5 दिन रहना है या 3 दिन रहना है। मान लिया आपने 5 दिन के लिए बुक कराया और 5 दिन के बाद 6ठे दिन उस कमरे की चाबी मैनेजर को आपको देना पड़ेगा, नहीं तो मैनेजर धक्के मार करके आपको बाहर निकाल देगा। उसी प्रकार से ये शरीर भी पिताजी, ये